अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम बात करेंगे शंख मुद्रा पे। शंख मुद्रा या शंख मुद्रा दोनों ही नाम ठीक हैं। कुछ लोग इसको शंख मुद्रा कहते हैं, कुछ लोग इसको शंख मुद्रा कहते हैं। और शंख मुद्रा ज़्यादा करीब है क्योंकि जो इसकी शेप बनती है और जो इसके फ़ायदे हैं वो बिल्कुल शंख जैसे हैं। और शंख का भी हम डिस्कस करेंगे, शंख किसको कहते हैं। और सबसे पहले हम इसका बनाने का तरीका डिस्कस करेंगे और फिर इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितने वक्त के लिए बनाना चाहिए और फिर इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। बनाने का तरीका ये है कि लेफ़्ट हैंड का अंगूठा राइट हैंड के जो बड़े जोड़ हैं उंगलियों के, इसके ऊपर रख लेंगे। ज़ोर से नहीं, हल्का सा पंच बना लेंगे राइट हैंड से पंच बना लेंगे। अंगूठा अंदर चला गया। अंगूठा रखना इस जगह पे है कि जहाँ से उंगलियां शुरू हो रही हैं, बड़े जोड़ उंगलियों के हथेली के साथ। अंगूठे का पाम वाली साइड आपने पाम पे टच कर लेनी है। हल्का सा आपने बंद कर लिया। अब लेफ्ट हैंड की दरमियान की दो उंगलियां अंगूठे के साथ टच कर लेंगे, राइट अंगूठे के साथ। तो आप देखें किस तरह की ये शेप बनी, शंख। वो जो आपने देखा होगा अक्सर मंदिरों पे बजाए जाते हैं, जो हिंदू भाई बजाते हैं, तो ये शंख बनता है, इसको शंख कहते हैं। उसकी शेप यही होती है, शंख मुद्रा। जोर से नहीं पकड़ना, बहुत हल्का सा आपने इसको जो है वो अंगूठे को पकड़ लिया, लेफ्ट अंगूठे को, और थंब को राइट हैंड, आपकी जो राइट हैंड का थंब है इसको लेफ्ट हैंड के आपने उंगलियों के साथ टच कर लेना, दरमियान की दो उंगलियां। ड्यूरेशन इसका जो है वो कम से कम 10 मिनट है और मैक्सिमम 1 घंटा बना सकते हैं। 10 मिनट से कम करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आप एक वक्त में इकट्ठा 1 घंटा भी बना सकते हैं, लेकिन 24 घंटों में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना मुद्रा। और कम से कम 10 मिनट, एक वक्त में 10 मिनट, मतलब 6 हिस्सों में भी आप डिवाइड कर सकते हैं और इकट्ठा भी बना सकते हैं। अब कुछ असूल हैं मुद्रा के, वो भी डिस्कस करते हैं। आपके हाथ वॉश होने चाहिए। आप हाथ वॉश कर लें अच्छी तरह साबुन के साथ, फिर मुद्रा बनाएं, इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि हाथ पे अगर चिकनाई होगी तो मुद्रा का फ़ायदा नहीं होगा। चिकनाई पसीने की भी हो सकती है, लोशन की भी हो सकती है, क्रीम की भी हो सकती है, और कुछ भी चिकनाई, किसी किस्म की चिकनाई आपके अगर हाथों पे है तो मुद्रा का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हाथ धोएं। दूसरा असूल इसका ये है कि आपने बैठ के करना है या लेट के करना है या खड़े होकर करना है, क्योंकि बॉडी की पोजीशन स्टिल होगी तो मुद्रा का फ़ायदा होगा। अगर आपकी बॉडी की पोजीशन स्टिल नहीं है, मूवमेंट में है, तो फिर आपको मुद्रा का फ़ायदा नहीं होगा। आप सफ़र कर रहे हैं तो भी बना सकते हैं, फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी बॉडी की पोजीशन स्टिल है। आप वर्किंग कर रहे हैं, मेंटली बैठे हुए हैं, पोजीशन स्टिल है, कुर्सी पे बैठे हैं, आप बेड पे बैठे हैं, फिर भी कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। आप टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फ़ायदा होगा। आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होता। बॉडी जब मूवमेंट में आती तो इसका फ़ायदा नहीं होता। अब आते हैं इसके फ़ायदे की तरफ। जैसे मैंने कहा था कि इसके नाम के साथ इसकी फ़ायदे की मुनासबत है। शंख मुद्रा जो है ये आवाज़ का मुद्रा है, ये आवाज़ को साफ़ करने का मुद्रा है, ये गले के अमराज को ख़त्म करने का मुद्रा है, गले की पिच को ठीक करने का मुद्रा है। अक्सर लोगों की बारीक आवाज़ होती है, अक्सर लोगों की बड़ी बारी आवाज़ होती है, भद्दी आवाज़ होती है, ये दोनों को मेंटेन करता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बारीक आवाज़ है तो आप शंख मुद्रा बनाएं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ है और आप खूबसूरत करना चाहते हैं, अक्सर गुलकारों को यह इशू होता है कि उनकी आवाज़ बड़ी भारी होती है, उनको गाने का बड़ा शौक़ होता है, लेकिन आवाज़ भारी होने की वजह से उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वो शंख मुद्रा बनाएं। इससे आवाज़ में खूबसूरती आती है, ये आवाज़ों का मुद्रा है। तो जैसे शंख बजाया जाता है, इसी तरह ये आपके साउंड को बेहतर करता है, इसीलिए शायद इसको शंख मुद्रा कहते हैं। ये गले के अमराज को कम करता है। अगर किसी को टॉन्सिल्स हैं तो भी फ़ायदेमंद है। अगर किसी का गला ख़राब रहता है, वैसे ही टॉन्सिल्स के अलावा भी, तो भी फ़ायदेमंद है। अगर किसी को गले में दर्द होता है, अक्सर लोगों को गले में पेन भी होता है, तो भी फ़ायदेमंद है। शंख मुद्रा बना लें आप। और इसका फ़ायदा ये है कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर पे भी काम करता है। अगर हार्मोन्स का इशू है तो भी काम करता है। अगर किसी के
गैर ज़रूरी बाल निकलते हैं चेहरों पे ख़वातीन के, बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल निकलते हैं, तो बालों को ख़त्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो इस शंख मुद्रा बनाएं। ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का मुद्रा भी है, बड़ा बेहतरीन मुद्रा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और हमेशा की तरह एक बात कहूँगा कि अगर वो गलती है तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और उस गलती के बारे में आप मुझे आगाह कर दें तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।